क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 11.2 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 11.2 में देखें हमें क्या कह रहे हैं कि सेल में दी गई अशकाल में सायादार हिस्से का रकबा मालूम करें। रकबा आप मालूम कर चुके हैं और रकबे का फॉर्मूला आपके पास क्या था? अच्छा, ये फिगर कौन सी है? ये मुस्ततील है। तो मुस्ततील का जो रकबा मालूम करने का फॉर्मूला था वो हमारे पास था रकबा इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। क्या थी? रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अच्छा, अब हमें क्योंकि देखें इन्होंने कहा सायादार हिस्से का रकबा मालूम करना है, यानी हमें इस हिस्से का मालूम करना है रकबा। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे ये पूरा मुस्ततील का रकबा कितना आ रहा है। ये पूरा मुस्ततील का रकबा ना, तो पूरे मुस्ततील का रकबा देखें हमारे पास लंबाई है 20 और चौड़ाई है 25। तो लंबाई आपने लिख ली 20, चौड़ाई आपने लिख ली 25 और दोनों का आप आपस में ज़रब दे देंगे तो आपके पास क्या आएगा? देखिए यहाँ लिखा आपने 25, यहाँ लिखा आपने 20, दोनों को ज़रब दे दिया। 0 का 0, 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 500 आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया 500 मुरब्बा सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो आ गया रकबा पूरे का। अब आप जो है ये वाला जो इसका अंदर का रकबा है, अब अंदर का रकबा कितना हुआ? देखिए यहाँ पे ये 20 है ना, तो 20 में से आप निकाल देंगे 5 यहाँ के और 5 यहाँ के और 5 यहाँ के, तो 20 में से निकाल दिया आपने 10, तो कितने बचे आपके पास? 10 बचे। क्या किया आपने? क्योंकि आप यहाँ वाला ले रहे हैं तो यहाँ का 5 आपने निकाल दिया और यहाँ का 5 निकाल दिया, दोनों मिला के 10 हो गए। अब आप यहाँ पे 25, यहाँ पे से 5 निकाल दें और यहाँ के 5 निकाल दें, तो 25 में से आप कितने निकालेंगे? 10 निकालेंगे। तो 25 में से 10 25 में से 10 निकाले आपने, तो आपके पास कितने बचे? 15 बचे। अब हम ये अंदर वाला जो छोटा मुस्ततील है उसका रकबा मालूम करेंगे। तो आप लिखेंगे छोटे मुस्ततील का रकबा। यहाँ आपने पूरे मुस्ततील का रकबा लिया है, पूरे मुस्ततील का रकबा ये आ गया। अब छोटे मुस्ततील का रकबा आप कैसे लेंगे? आप यहाँ पे लेंगे इसकी जगह 15 और इसकी जगह लेंगे 10 और 15 ढाई कितना हो गया? 150 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब आप देखिए इस पूरे में से अगर आप ये छोटा वाला निकाल देंगे तो आपके पास खाली ये बचेगा ना, तो आप लिखेंगे सायादार हिस्से का रकबा बराबर है 500 माइनस 150 और 500 में से जब आप 150 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 350 और ये 350 जो है मुरब्बा सेंटीमीटर, ये सायादार हिस्से का रकबा आ गया। सही है, फिर से समझ लीजिए। हमारे पास देखिए मुस्ततील है, एक पहले हमने पूरे मुस्ततील का रकबा मालूम किया जो कि हमें 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया जा रहा था। फिर हमने अंदर जो छोटा रकबा दिया जा रहा है, छोटा मुस्ततील दिया जा रहा है, उसका रकबा मालूम किया। उसमें हमने 10 क्यों माइनस किया? क्योंकि हम यहाँ के 5 और यहाँ के 5 दोनों को मिलाएंगे तो दोनों मिला के 10 हो गए, इसलिए हमने यहाँ से भी 10 माइनस किया, यहाँ से भी 10 माइनस किया, हमने इसका भी रकबा निकाल दिया। अब दोनों के रकबों को हमने माइनस कर दिया, इसके और इस पूरे के रकबे को माइनस किया, तो हमारे पास शेडेड पार्ट जो है सायादार हिस्सा है उसका रकबा आ गया। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। अब आप देखें दूसरे सवाल में भी इसी तरह हम लिखेंगे पूरे मुस्ततील का रकबा 25 ज़रब 35। ठीक है, अब आप 25 और 35 को ज़रब दे दें पहले तो। 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 5 2 7, 7 और 1 8, ये आ गया आपके पास 875। अब आप लिखेंगे छोटे मुस्ततील का रकबा। अब आपका छोटे मुस्ततील का रकबा क्या आएगा? आपने इसके यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, दोनों को मिला के कितने माइनस करने हैं आपको? 20 माइनस करने हैं। तो जब आप 35 में से 20 निकालेंगे तो आपके पास बचा 15 और यहाँ पे 25 में से 20 निकालेंगे तो आपके पास बचा 5। 15 पंजे 75। ठीक है,
अब आपने यहाँ पे छोटे मुस्ततील का रकबा, अब आपको मालूम करना है सायादार हिस्से का रकबा। तो आप क्या करेंगे, 875 में से माइनस कर देंगे 75 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 800 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये आपका इसका जवाब हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम करेंगे। अब हमें देखेंगे अंदर जो है ना, अंदर वाला भी दे रहे हैं और बाहर वाला भी दे रहे हैं, कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा पूरे मुस्ततील का रकबा। अब पूरे मुस्ततील का रकबा क्या है, 40.5 ज़रब 50.5। ये देखें, ये दोनों, इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे आप। अब आप इन दोनों को ज़रब दें, 40.5 50.5, 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 0 0, 2 का 2, 5 चौक 20। फिर 0 से करेंगे तो 1 2 3 आ गया। फिर आप करेंगे 5 से, तो 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 0 0, 2 का 2, 5 चौक 20। यह आ गया। अब आप इसे लिख लें, 5 2 5 4 0 2। अब 1 2 2 के बाद डेसिमल है, तो आपके पास क्या आया, 2045.25। आपने लिख लिया 2045.25, 2045.25। अब आपने छोटे मुस्ततील का रकबा मालूम किया। छोटे मुस्ततील का रकबा क्या है आपके पास, यहाँ पे है आपके पास 35.5 और यहाँ पे है आपके पास 45.5। अब आप इन दोनों को ज़रब कर लीजिएगा। मैं ज़रब कैलकुलेटर में कर चुकी हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे आया 1615.25। ठीक है, अब हमें सायादार हिस्से का रकबा मालूम हो जाएगा। सायादार हिस्से का रकबा कैसे मालूम करेंगे आप, आपने 2045.25 में से माइनस कर दिया 1615.25। अब आप इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 430। ठीक है, तो ये जो 430 मुरब्बा सेंटीमीटर आया है आपके पास, ये इसका सायादार हिस्से का रकबा आ गया। ठीक, तो आपके पास देखें एक मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 35 मीटर और 30 मीटर है। एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता उसके अंदर की जानिब तामीर किया गया है। रास्ते का रकबा मालूम करें। देखें, एक ये है आपका मुस्ततील, ठीक है, ये मैदान है आपका, ये मैदान है। इन्होंने कहा एक मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इन्होंने कहा 35, चौड़ाई इन्होंने कहा 30। ठीक है, इन्होंने कहा 35 और 30 है। अच्छा, इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है जो कि इन्होंने कितना कहा, 5 मीटर। समझ में आ गया। और हमें इस रास्ते का रकबा मालूम करना है, तो सवाल वही वाला हो गया जो था। अब हम इसको वैसे ही करेंगे। हम पहले पूरे मुस्ततील का रकबा मालूम करेंगे। हमने लिखा पूरे मुस्ततील का रकबा। अब पूरे मुस्ततील का रकबा 35 ज़रब 30। अब 35 को 30 से आप ज़रब दें तो आपके पास क्या आता है, 0 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 1050 आता है। ठीक है, और छोटे मुस्ततील का रकबा आप क्या मालूम करेंगे, छोटे मुस्ततील का रकबा। अब आप देखें छोटा मुस्ततील, क्योंकि यहाँ 5 मीटर है तो 10 मीटर माइनस होगा, तो 35 में से 10 निकाले हमने तो हमारे पास बचा 20, हमारे पास बचा 10 निकालेंगे हम 25। 35 में से 10 निकाले 25 बचा और यहाँ पे हमारे पास बचा 20। ठीक है, तो अब 25 और 20 को आप ज़रब दे दें तो आपके पास आएगा 0 2 पंजे 10, 2 4 और 1 5, 500 आ गया। अब आपका रास्ते का रकबा, आप यहाँ सायादार नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे रास्ते का रकबा। अब आपने क्या किया, 1050 में से माइनस कर दिया 500, तो जब आप 500 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेंगे 550 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये इसका आपका जवाब आ जाएगा। अब आप देखें इस सवाल को समझे। एक मैदान है, उसके गिर्द बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता तामीर किया गया है।
ठीक है। अब ये एक, ठीक है, इन्होंने कहा एक मैदान है, ये मैदान है आपका, इसके बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, तो ये 5 मीटर का रास्ता हो गया आपका, ठीक है। इन्होंने कहा अंदर की तरफ जो मैदान है उसकी पैमाइश ये है कि वो 20 मीटर है और यहाँ पे ये 10 मीटर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि रास्ते का रकबा कितना है। तो पहले तो देखिए, आप बाहर वाली का जब आप मालूम करेंगे, तो जब हम अंदर मालूम कर रहे थे तो हम इस 10 को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। अब हम बाहर वाला मालूम कर रहे हैं तो अब उस 10 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप देखें, पूरे मुस्ततील का रकबा अगर आप मालूम करते हैं, ठीक है, पूरे मुस्ततील का रकबा, अब पूरे मुस्ततील का रकबा यहाँ 10 है, तो 10 जमा 10 कितना हो गया, 20 हो गया। और यहाँ 20 है, 20 में 10 जमा किया आपने तो क्या हो गया, 30 हो गया। अब 20 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 600 आ गया। अब आपने छोटे मुस्ततील का रकबा मालूम किया, छोटे मुस्ततील का रकबा। अब छोटा मुस्ततील का क्या है, हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे छोटा मुस्ततील ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, और 20 और 10 को आप ज़रब देंगे तो 200 हो जाएगा। तो अब आपका बाहर का रास्ते का रकबा, अब ये बाहर के रास्ते का रकबा कितना हुआ, 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।